हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है शिमला हायर सेकेंडरी स्कूल के यूट्यूब चैनल पर। आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी के साइंस के फर्स्ट चैप्टर को ही फिर से कंटिन्यू करेंगे। जो हमारा टॉपिक है इसमें आज का वो है उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। इसमें भी पिछले वीडियोस में हम 4 कंडीशन आपको बता चुके हैं। आज 5वीं कंडीशन के बारे में चर्चा की जाएगी। 5वीं कंडीशन है क्या कि इस बार जो वस्तु है वह लेंस के प्रथम फोकस पर स्थित होगी। मतलब वस्तु को धीरे धीरे लेंस के एकदम पास में लाया जा रहा है और 5वीं स्थिति में वस्तु को प्रथम फोकस अपॉन पर स्थित किया जाएगा। तो फिगर के माध्यम से इस टॉपिक को समझते हैं। तो सर्वप्रथम उत्तल लेंस ड्रॉ करेंगे। एक मुख्य अक्ष बनाते हैं। लेंस का जो मध्य बिंदु होगा यह प्रकाशीय केंद्र कहलाता है, जिसको सी से प्रदर्शित करते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पर प्रथम फोकस है और लेंस के दूसरी तरफ द्वितीय फोकस यानी कि F2। वस्तु कहाँ पर है? प्रथम फोकस पर स्थित है, तो वस्तु को हम F1 पर यहाँ पे रखते हैं। मान लिया वस्तु O डैश। अब मुख्य अक्ष के समांतर O डैश से किरण निकलेगी जो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। मान लेते हैं कि O डैश A जो एक किरण है वो मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है। नियमानुसार अपवर्तन के पश्चात यह द्वितीय फोकस होकर के पास कर जाएगी, मतलब गुजर जाएगी कुछ इस प्रकार से। अब दूसरी किरण जो लेंस के प्रकाशीय केंद्र से होकर के गुजरेगी, मतलब सी से। नियमानुसार जब कोई किरण प्रकाशीय केंद्र से होकर के गुजरती है तो वह बिना अपवर्तित हुए, बिना विचलित हुए सीधे चली जाती है। अब हम ये देखते हैं कि दोनों ही अपवर्तित किरणें एक दूसरे के समांतर हो जाती हैं। तो समांतर होने के कारण एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगी और समांतर किरणें एक दूसरे को अनंत पर जाकर प्रतिच्छेद करती हैं। अतः इस अवस्था में वस्तु O डैश का जो प्रतिबिंब बनेगा वह अनंत पर जाकर के बनेगा। मुख्य अक्ष से नीचे बनने के कारण यह जो इमेज होगा उल्टा बनेगा तथा प्रतिबिंब अनंत पे बनने के कारण जो आकार होगा प्रतिबिंब का वो वस्तु से अत्यंत बड़ा बनेगा। अतः जब वस्तु प्रथम फोकस पर स्थित होती है तो उस समय जो प्रतिबिंब बनता है वह अनंत पे बनता है, उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है तथा वस्तु के आकार से अत्यंत ही बड़ा बनता है। चलिए अब उत्तल लेंस के अवस्था में जब हम आखिरी अवस्था पे पहुंचते हैं, पॉइंट नंबर 6। अब इस बार जो वस्तु होगी लेंस के काफ़ी करीब आ जाएगी और प्रथम फोकस तथा लेंस के बीच में वस्तु को रखेंगे तो इमेज कैसा बनेगा वो देखेंगे फिगर के माध्यम से। अतः ये जो है लास्ट कंडीशन है उत्तल लेंस में प्रतिबिंब को बनने की। इस अवस्था में वस्तु को प्रथम फोकस यानी कि F1 और लेंस के बीच में रखा जाएगा। तो सर्वप्रथम उत्तल लेंस ड्रॉ करते हैं। वही पुरानी प्रक्रिया, वापस मुख्य अक्ष बनाएंगे। ये आपका द्वितीय फोकस हो गया, ये आपका प्रथम फोकस हो गया, ये प्रकाशिक केंद्र। वस्तु को हमें कहाँ रखना है? वस्तु को प्रथम फोकस F1 और लेंस के बीच में रखना है। ये हमारा लेंस हो गया। आप इसका नाम देना चाहें तो नाम भी दे सकते हैं, L1 L2 लेंस हो गया। और F1 यहाँ पर है, प्रथम फोकस है। इसके बीच में वस्तु कहीं पे भी रख सकते हैं। बीच के कहने का मतलब केवल मध्य बिंदु नहीं होता है। F1 से लेंस के बीच में वस्तु कहीं पे भी रखेंगे तो जो इमेज जिस प्रकार बननी होगी उसी प्रकार बनेगी। बीच का मतलब ऐसा नहीं होता है कि केवल मिडिल पॉइंट। बीच में कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वस्तु को हम कहीं पर भी रख सकते हैं। तो वस्तु को रखते हैं। मान लेते हैं कि वस्तु यहाँ पर है। O डैश। अब एक किरण लेंगे जो O डैश से चलेगी और मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। इसका नेमिंग कर देते हैं O डैश A। अपवर्तन के पश्चात नियमानुसार द्वितीय फोकस होकर के गुजर जाएगी ये।
दूसरी किरण जो लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर के जाएगी, बिना विचलित हुए सीधे चली जाती है। दोनों ही अपवर्तित किरणों को जब आगे बढ़ाया जाता है तो ये पाया जाता है कि ये एक दूसरे से दूर होती चली जा रही हैं। दोनों ही अपवर्तित किरणों को जब आगे बढ़ाया जाता है तो ये पाया जाता है कि ये दोनों ही किरणें एक दूसरे से दूर होती चली जाती हैं। अतः इस कंडीशन में अपवर्तित किरणों को जब आगे बढ़ाते हैं तो ये दूर जाती हैं। इसका तात्पर्य होता है कि एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। तो जब ऐसी अवस्था आती है तो इमेजिन कर लिया जाता है, कल्पना कर लिया जाता है कि किरणों को पीछे बढ़ाने पर, मान लेते हैं कि किरणों को पीछे बढ़ाने पर, तो दोनों ही अपवर्तित किरणों को जब पीछे बढ़ाया जाए कुछ इस प्रकार से, तो एक कल्पना कर ली जाती है, एक इमेजिनेशन कर लिया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि जब अपवर्तित किरणें एक दूसरे से दूर जाती हैं तो दूर जाने का मतलब ये हुआ कि एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। और ये पहले भी बताया जा चुका है कि इमेज तभी बनता है जब अपवर्तित किरणें एक दूसरे को आपस में प्रतिच्छेद करती हैं। तो आगे बढ़ाने पर वास्तविकता में किरणें एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। तब एक इमेजिनेशन, एक कल्पना की जाती है कि मान लेते हैं कि किरणों को पीछे बढ़ाने पर, तो किरणें चूंकि पीछे बढ़ेंगी नहीं, क्योंकि लेंस जो है किरणों को आने नहीं देगा, इसलिए पीछे बढ़ाने वाली जो किरणें होती हैं उनको डॉटेड लाइन से प्रदर्शित किया जाता है। कभी भी पीछे कल्पना करने वाले किरण को फुल लाइन से डिनोट नहीं करते हैं, डॉटेड लाइन से, क्योंकि ये किरणें आती नहीं हैं, बस एक इमेजिन किया जाता है कि पीछे बढ़ा रहे हैं। तो पीछे बढ़ाने पर किरणें एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। प्रतिच्छेद बिंदु का नाम आप आई लिख दीजिए। बिंदु आई से मुख्य अक्ष पर एक लंब ड्रॉ करते हैं, उसका नाम आप आई डैश लिख देते हैं। यही आई डैश जो वस्तु ओ डैश होगा, इसका आभासी प्रतिबिंब होगा। और आभासी प्रतिबिंब जब बनाते हैं तो इसको भी डॉटेड लाइन से ही शो किया जाता है, फुल लाइन से शो नहीं करते हैं। एक बार फिर से मैं रिपीट कर दूं कि एक किरण ओ डैश ए जो मुख्य अक्ष के समांतर है, अपवर्तन के पश्चात नियमानुसार वो द्वितीय फोकस से होकर के चली जाती है। दूसरी किरण जो लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर के पास करेगी, रूल के अकॉर्डिंग वह बिना विचलित हुए सीधे निकल जाएगी। अब जब दोनों ही अपवर्तित किरणों को हम आगे बढ़ाते जाएंगे तो हम ये देखेंगे कि दोनों किरणें एक दूसरे से दूर होती जाएंगी। और दूर होने का तात्पर्य यह हुआ कि ये दोनों अपवर्तित किरणें एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। प्रतिबिंब तभी बनता है जब किरणें एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। तब इस अवस्था में हम कल्पना करेंगे कि मान लेंगे कि किरणों को पीछे बढ़ाने पर, तो जब किरणों को पीछे बढ़ाया जाता है तो उसको डॉटेड लाइन से शो करते हैं। तो जब किरणें को पीछे बढ़ाएंगे तो पीछे बढ़ाने पर दोनों ही किरणें कहीं ना कहीं जाकर के एक दूसरे को इंटरसेक्ट मतलब प्रतिच्छेद कर देंगी। तो जहाँ पर भी ये इंटरसेक्ट करती हैं उस पॉइंट का एक नाम दे दीजिए आई, और वहीं से मुख्य अक्ष पर एक लंब ड्रॉ करते हैं और उसका नाम आप आई डैश पूरी लाइन को शो कर सकते हैं। यही आई डैश वस्तु ओ डैश का आभासी प्रतिबिंब होगा। आभासी इसलिए कहा जा रहा है कि किरणें वास्तविकता में एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं की हैं, काल्पनिक रूप से प्रतिच्छेद की हैं। तो जब किरणें काल्पनिक रूप से प्रतिच्छेद करती हैं तो ऐसे प्रतिबिंबों को आभासी प्रतिबिंब कहा जाता है। अब आप ये देख रहे होंगे कि यह पहली ऐसी कंडीशन है जिसमें जो प्रतिबिंब बना है वह मुख्य अक्ष से ऊपर की तरफ बना। तो जब मुख्य अक्ष से ऊपर की तरफ प्रतिबिंब बनता है तब हम कहते हैं कि इमेज सीधा बना हुआ है, और जब मुख्य अक्ष से नीचे की तरफ इमेज बनता है तो हम कहते हैं कि इमेज उल्टा बना हुआ है। तो यह पहली अवस्था है कि जब वस्तु F1 और लेंस के मिडिल में कहीं पे भी रखी जाएगी बीच में, तभी जो इमेज बनेगा वह सीधा बनेगा, आभासी बनेगा और वस्तु के आकार से बहुत बड़ा बनेगा।